गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियाज़ फर्स्ट डीएनए वैक्सीन फॉर डेंगू। तो बेसिकली इंडिया ने पहली एक डीएनए वैक्सीन जो है वो डेंगू के लिए वो क्रिएट कर ली है। तो उसी के बारे में आज की हमारी जो है न्यूज़ जो है वो रहने वाली है। तो देखते हैं ये चीज़ न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली जो रिसर्चर्स जो हैं इंडियाज़ नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज, उन्होंने दूसरे अदर इंस्टीट्यूशंस के साथ, जिनमें इंडिया, अफ्रीका और यूएस जो है वो इंक्लूडेड है, तो उनके साथ मिलकर उन्होंने इंडिया की पहली और इकलौती डीएनए वैक्सीन जो है वो डिज़ाइन जो है वो कर ली है। इन प्रीलिमिनरी ट्रायल्स ऑन माइस, तो चूहे के ऊपर जो है इसका ट्रायल जो है वो किया गया और देखा गया और ये पाया गया कि जो वो कैंडिडेट जो था उसने काफ़ी इम्यून रिस्पांस जो है वो शो किया। और उसके अलावा उसके जो सर्वाइवल रेट जो था उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिली है जब उसे एक्सपोजर किया गया डिजीज़ के सामने और उसे उसमें ये डीएनए वैक्सीन जो है वो इंसर्ट की गई और ये पाया गया कि उसके सर्वाइवल रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई थे। अब देखते हैं डीएनए वैक्सीन जो है ये क्या होती है। डीएनए वैक्सीन इज अ टाइप ऑफ वैक्सीन, ये वैक्सीन की ही एक टाइप होती है जिसमें क्या किया जाता है, एक स्मॉल पीस ऑफ डीएनए जो है उसमें पर्सन में जो है वो इंसर्ट किया जाता है दैट कोड्स फॉर अ स्पेसिफिक एंटीजन फ्रॉम अ पैथोजन। तो एक पैथोजन के अंदर से एक पर्टिकुलर कोड लेके जो है उस डीएनए वैक्सीन के तहत जो है पर्सन की बॉडी में इंक्लूड जो है वो किया जाता है। सच एज अ वायरस, वो वायरस भी हो सकता है और बैक्टीरिया भी हो सकता है, टू स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स, ताकि ये जो आपका इम्यून रिस्पॉन्स जो है उसको स्टिमुलेट किया जा सके। जैसे ही आपका इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है तो आपकी बॉडी जो है उस पर्टिकुलर डिजीज के खिलाफ या उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया या वायरस के खिलाफ जो है इम्यूनिटी जो है वो जनरेट करना स्टार्ट कर देती है। द डीएनए इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द बॉडी सेल, तो इसको बॉडी जो हमारे बॉडी सेल्स जो होते हैं उसमें डायरेक्टली इंजेक्ट जो है वो किया जाता है। वेर इट इंस्ट्रक्ट्स द सेल टू प्रोड्यूस द एंटीजन, जहाँ पे ये जो आपके सेल्स जो होते हैं उनको इंस्ट्रक्शन देता है कि उसको जो है अब एंटीजन जो है वो प्रोड्यूस करने हैं। The immunity system then recognize the antigen as a foreign and mount an immune response against it. जो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, जैसे ही उसको पता चलता है कि एंटीजन जो है वो हमारी बॉडी में आ गया है, तो वो क्या करता है, उसको जो है उसके अगेंस्ट रिस्पांस, इम्यून रिस्पांस जो है वो देना स्टार्ट कर देता है, विच हेल्प्स टू डेवलप इम्यूनिटी टू द पैथोजन। तो उस पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट जो है वो आपको इम्यूनिटी जो है वो आपकी डेवलप हो जाती है। डीएनए वैक्सीन आर थर्ड जनरेशन वैक्सीन। तो ये बेसिकली जो आपके डीएनए वैक्सीन जो होते हैं उनको थर्ड जनरेशन वैक्सीन जो है वो भी कहा जाता है। जो आपका ज़ाइकॉव डी जो है ये दुनिया का पहला और इंडिया का इंडिजिनियसली डेवलप्ड डीएनए बेस्ड वैक्सीन जो है कोविड-19 के लिए ये था, ज़ाइकॉव डी। ठीक है, नाम याद रखिएगा। अब देखते हैं डेंगू जो है वो क्या होता है। डेंगू इज अ मॉस्किटो बॉर्न ट्रॉपिकल डिजीज। तो ये मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है और जो आपके ट्रॉपिकल एरिया जो है वहाँ पे ये ज़्यादा कॉज होती है बाय डेंगू वायरस। तो डेंगू वायरस के थ्रू जो है ये कॉज होती है। वायरस का एग्जैक्ट नेम क्या है, जीनस फ्लेवी वायरस। तो वायरस का एग्जैक्ट जीन जो है वो कौन सा है, फ्लेवी वायरस। ट्रांसमिटेड बाय सेवरल स्पीसीज ऑफ मॉस्किटोज, तो जो मॉस्किटोज की सेवरल स्पीसीज जो है उनके थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। विद इन द जीनस एडीज, तो एडीज जीनस के तहत जो है ये ट्रांसमिट होता है। प्रिंसिपली जो सबसे ज़्यादा ट्रांसमिट करने के पीछे जो आपका जीन जो रिस्पॉन्सिबल है वो है आपका एडीज एजिप्टी। तो ये मॉस्किटोज जो है ये सबसे ज़्यादा आपका डेंगू जो है वो कॉज करता है। दिस मॉस्किटो ऑल्सो ट्रांसमिट चिकनगुनिया एंड जीका इन्फेक्शन, और यही आपका मॉस्किटो चिकनगुनिया भी कॉज करता है और जीका इन्फेक्शन भी कॉज करता है। अब देखते हैं डेंगू जो है कितने टाइप्स का होता है। सीरो टाइप्स ऑफ डेंगू, देयर आर 4 डिस्टिंक्ट बट क्लोजली रिलेटेड सीरो टाइप्स। तो इसकी 4 अलग अलग जो डेंगू की टाइप जो है वो होती हैं, जिनको डेन 1, डेन 2, डेन 3 एंड डेन 4 के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये जो चारों जो आपके डिस्टिंक्ट सीरो टाइप्स जो होते हैं ये क्लोजली रिलेटेड होते हैं within a species of microorganism that share a similar characteristics, और जो इनकी characteristics जो होती हैं वो similar होती हैं। सिम्टम्स देख लेते हैं डेंगू के। सडन हाई फीवर, एकदम से आपको हाई फीवर हो जाएगा। स्वीयर हेडेक, आपका सिर दर्द करेगा। आपकी जो आंखों के पीछे जो है वो आपको पेन जो है वो फील होगा। उसके अलावा आपकी बोन्स, जॉइंट्स और मसल्स में आपको पेन जो है, स्वीयर पेन, वो फील होगा। डेंगू वैक्सीन के बारे में देख लेते हैं। द डेंगू वैक्सीन CYD, TYD और
डेंगवैक्सिया वाज अप्रूव्ड बाय यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन 2019। तो इसको 2019 में जो है यूएस में इसको अप्रूवल जो है वो मिल गया था। द फर्स्ट डेंगू वैक्सीन टू गेट रेगुलेटरी nod in the US. Dengvaxia is basically a live attenuated dengue virus which has to be administered in the people of ages 19 to 16। तो बेसिकली ये एक लाइव अटेनुएटेड डेंगू वायरस जो है डेंगवैक्सिया में आपको दिया जाता है। लाइव का मतलब होता है जिंदा, अटेनुएटेड का मतलब होता है जिसकी शक्ति जो है ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हो। तो इसे जो है एज 9 to 16 जो है जो बच्चे होते हैं उनकी बॉडी में ये जो है इसको एडमिनिस्टर किया गया। हु हैव लेबोरेटरी कंफर्म्ड प्रीवियस डेंगू इन्फेक्शन, जिनको जो है पहले डेंगू जो है वो हो चुका था। हु लिव इन एंडेमिक एरियाज, और जो एंडेमिक एरियाज में रह रहे थे। एंडेमिक एरियाज कौन से हो गए, जहाँ पे डेंगू होने का खतरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो। अब इसमें चैलेंजेस देख लेते हैं वैक्सीन डेवलपमेंट में। डेवलपिंग एन effective vaccine against the dengue is tricky because it is caused by 4 closely related virus serotypes। तो मैंने आपको बताया था ना डेंगू के 4 सीरोटाइप्स जो है या 4 टाइप्स जो है डेंगू की होती हैं। तो ये जो है 4 अलग अलग तरीके से ये जो है डेंगू जो है ये कॉज होता है। अब कौन से पर्टिकुलर डेंगू से डेंग 1 से कॉज हुआ है, डेंग 2 से हुआ है, 3 से हुआ है या 4 से हुआ है, वो पता करना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है और सबके लिए अलग अलग वैक्सीन जो है वो बनानी पड़ती थी। इसी वजह से ये सारे चैलेंजेस जो है वो इसमें आते हैं। ईच वन इंटरेक्ट डिफरेंटली विद एंटीबॉडी। तो हर एक जो है डेन वायरस जो है वो अलग अलग तरीके से ह्यूमन ब्लड के साथ इंटरेक्ट करता है। अ पर्सन इन्फेक्टेड विद डेन 1 इज देन प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इट फॉर लाइफ बट नॉट अगेंस्ट द अदर 3 सीरोटाइप। तो अगर मान लो आपको डेन 1 जो है वो डेंगू हो गया और आपकी बॉडी में वैक्सीन जो है वो डाल दी गई है। अब आपको क्या होगा कि आपको फ्यूचर में डेन 1 जो है वो कभी नहीं होगा, लेकिन बाकी 3 वायरसेस जो है वो आपकी बॉडी को अफेक्ट कर सकते हैं। एन आइडियल वैक्सीन मस्ट टारगेट ऑल सीरोटाइप्स। तो एक ऐसी वैक्सीन जो है वो बनाई जानी चाहिए जो सारे सीरोटाइप्स जो हैं उसके अगेंस्ट जो है वो फाइट कर सके। ऑल्सो वैक्सीन ट्रिगर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज दैट प्रिवेंट द वायरस फ्रॉम बाइंडिंग टू सेल एट लेटर एक्सपोजर, बट विद डेंगू एंटीबॉडीज हेल्प द वायरस रेप्लिकेट एंड कॉज सीवियर डिजीज। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। अब आगे फर्दर हमें ये देखना होगा कि ये जो एंटीवायरस जो आपका जो आपकी वैक्सीन जो बनाई गई है ये कितनी इफेक्टिव जो है वो साबित हो पाती है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। उसके अलावा 15 मार्च से हमारा जो है नया बैच जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपीएससी के लिए, पीपीएससी के लिए। उसी के साथ साथ नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम जो निकला हुआ है पंजाब में उसके लिए, और उसके अलावा ईपीएफओ का एग्ज़ाम जो आपका निकला हुआ है उसके लिए भी हमने नया बैच जो है 15 मार्च से हम जो है वो बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।